देखिए आज सुबह सुबह सबसे पहले मेरे लिए कितना काम बढ़ गया है। और बारिश तो बहुत अच्छी हो रही है, मौसम तो आजकल बहुत प्यारा है। और आपको दिखाऊं तो फ्रेंड्स, बारिश होने लगी है, नाश्ता पानी हो चुका है, क्लीनिंग के सारे काम हो गए, कपड़े धुल गए हैं, पर फैलाए नहीं है, वही फैलाने हैं। नंदिनी के पापा जाने के लिए तैयार खड़े हैं, बस जाने ही वाले हैं। और सबसे आज इतना सारा काम बढ़ा है मेरे लिए। तो क्यों बढ़ा? वैसे तो मुझे मेज सही करनी थी, काफ़ी लॉटपोट हो चुकी थी, पर एक पैंट नहीं मिल रही थी और वो मिली भी नहीं है। ढूंढनी पड़ेगी कहाँ रखती है मैंने। कभी कभी कोई चीज़ रखने के बाद जल्दी मिलती नहीं है फ्रेंड्स। आज नाश्ते में मैंने बनाए थे जवे, और सब लोग बाहर बैठे, बाहर ही चलते हैं। मम्मी भी बाहर बैठी हुई हैं। तो वो बैठी है मम्मी, और ये लेटे हुए मगरमच्छ। ये पापा की परी हैं, ये तो फ्रेंड्स आज बनाने जा रही हूँ कोफ्ते। तो लौकी कसली है, छील कर कसली थी, और इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। तो थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, लाल मिर्च डाली है, और नमक और हींग, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। तो अब इसकी पकौड़ी बनाऊंगी। यहाँ तेल रख दिया है गरम होने के लिए। और आप लोगों को पता है हम लोग हर चीज़ तेल में ही बनाते हैं, सरसों के तेल में। रिफाइंड इस्तेमाल नहीं करते हैं सब्जियों के लिए। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हो रहा है दोपहर का वक्त, तो सुबह का नाश्ता सब वो काम मतलब हो चुके हैं, सुबह के मॉर्निंग के जितने काम थे। और दोपहर में बना रही हूँ आज लौकी के कोफ्ते। तो बहुत देर के बाद डिसाइड हो पाया क्या बनेगा। काफ़ी देर से सोच रहे थे क्या बनाएं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाएं। और कल के थोड़ा सा कटहल शाम बनाया था, तो सबने गोलगप्पे खा लिए थे, वो भी रखा हुआ है। तो सोचा चलो कोफ्ते ही बनाते हैं लौकी के। तो कोफ्ते बना है लौकी के। और आज कोफ्ते मैंने अपनी मम्मी से बनवाए हैं। पकौड़ी तो मैंने बना दी थी, पर कोफ्ते फिर मम्मी से ही छौंकवाए थे, क्योंकि मम्मी के हाथ का जो स्वाद होता है वो कितना भी अच्छा बना लो वैसा स्वाद नहीं आता है। तो मम्मी आई हैं तो इस बात का तो फ़ायदा उठा ही लेती हूँ मैं, कि चलो मम्मी से ही आज कोफ्ते बनवाते हैं। तो मम्मी से ही बनवाए थे, और पकौड़ी मैंने सेक दी थी, और उसके बाद छौंक मम्मी ने दिए थे। तो मम्मी तो बिल्कुल सादा बनाती हैं, केवल हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च से छौंकती हैं, और गरम मसाला डालती है। और मैं क्या करती हूँ, टमाटर प्याज डालती हूँ और दही। लेकिन उतने अच्छे नहीं बनते हैं जितने मम्मी के सादा वाले बनते हैं। सबने बहुत मन से खा लिए थे, बच्चों ने भी खा लिए थे। तो थोड़े से ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि सब्ज़ी रखी है थोड़ी सी। और अक्षत तो खाता नहीं है, लौकी ही खाता नहीं है, बिल्कुल भी लौकी नहीं खाता है। बस तड़कन वाली लौकी बनाओ तो खा लेता है, ऐसे नहीं खाता है। तो कोफ्ते भी नहीं खाएगा मुझे पता है, तो उसके लिए तो चावल फ्राई कर दूँगी, या देखती हूँ फिर कुछ और बना दूँगी उसके लिए। तो मम्मी ने यहाँ पर छौंक दिए थे कोफ्ते, एक को फ्राई कर रही थी, थोड़ी देर फ्राई किया था, उसके बाद इसमें पानी डाल दिया था। तो कोफ्ते कोई भी बनाओ पानी बहुत सोखते हैं, तो उसी हिसाब से फिर पानी डाल दिया था मम्मी ने, थोड़ा सा और डालेंगी। उसके बाद इसको ढककर पका ले। तो पकौड़ी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी कि पानी के खौलते ही बिल्कुल घुल गई थी एकदम से पकौड़ी। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, क्योंकि पकौड़ी किसी भी चीज़ की हो, चाहे कढ़ी में पड़ी हो, चाहे कोफ्ते बनाओ, तो सॉफ्ट ही अच्छी लगती हैं। तो बस इसको थोड़ी देर ढककर पकाना है। गरम मसाला अभी नहीं डाला है, वो सबसे बाद में डालेंगी। तो मम्मी मरी का बनाने का तरीका अलग है, मेरा अलग है, तो उसी हिसाब से फिर स्वाद आता है। लेकिन मम्मी के बहुत टेस्टी बने थे। नंदिनी ने बहुत मन से खाया था कि मम्मी ऐसे ही बनाया करो नानी की तरह। मैंने कहा ठीक है, सादा ही बनाया करूँगी। अब पहले मैं भी सादा बनाती, लेकिन फिर एक आध बार प्याज टमाटर भर के बनाए और दही डाला, तो अच्छे लगते हैं वो भी। अच्छा, हर चीज़ का स्वाद अपना अलग अलग ही होता है, पर नानी के हाथ के बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और उसके बाद कपड़े धुले रखे थे, जिनको मैंने अभी तक नहीं सुखाया था। होता क्या है, नाश्ता करने के बाद वीडियो एडिट करने बैठ जाती हूँ, तो उसमें 2-3 घंटे आराम से लगते हैं। तो इसलिए फिर ये काम रह जाता है, कपड़े रह जाते हैं। फिर खाना का टाइम हो जाता है दोपहर का, तो सबसे पहले लगता है खाना बनाने में लग जाऊँ, उसके बाद फिर मैं कपड़े फैला दूँगी। क्योंकि कपड़ों का तो क्या है, सामने यहीं बाहर पड़ते हैं। छत पे डालने हो तो थोड़ा रहता है कि धूप चली जाएगी, या फिर बंदरों का डर रहता है, लेकिन यहाँ पर पड़े रहते हैं, रात में भी कोई दिक्कत नहीं रहती है।
अब बरसात आ गई तब से कपड़े ठीक से नहीं सूख रहे हैं, नम रह जाते हैं। तो धूप निकले तो इन्हें धूप लगे, तो गर्मियों में क्या होता है इतने अच्छे से सूख जाते, तुरंत तय करके रख दो। अब बरसात और ठंड में सूखने के बाद भी ऐसे ही लगते हैं कि हल्के से गीले गीले से हो रहे हैं। सुबह कपड़े फैले थे, उनका भी नंबर नहीं आया था, बताया था आपको। फिर क्योंकि दोपहर का खाने का टाइम हो जाता तो फिर लगता है पहले खाना बना दूं। खाना बना दिया था, लंच लगा के नंदिनी के पापा का भेज दिया है। हम लोगों ने भी खा लिया, तो थोड़ी देर आराम किया था, उसके बाद आ गई थी। कपड़े फैले हुए थे तो इनको सही से रखना है तय करके, और सबकी अपनी अपनी जगह पे कपड़े लगाने हैं। वैसे कपड़े काफ़ी लौटपोट हो चुके थे, पर हुआ क्या था, नंदिनी के पापा को एक पैंट चाहिए थी, वो नहीं मिल रही और मिली भी नहीं, समझ में नहीं आ रही मैंने रख कहाँ दी है। यहाँ तो देख ली, यहाँ नहीं मिली, अब देखती हूँ गोदरेज में देखूँगी, शायद उसमें रखी हो तो सारे कपड़ों को तह करके लगा दूँगी। और धूल इतनी आती है फ्रेंड्स, इस वजह से मुझे कपड़े उल्टे ही तय करने पड़ते हैं। सही है या गलत है कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर सीधे करके लगाओ तो बहुत जल्दी गंदे लगने लगते हैं। खिड़की खुली रहती है, धूल बहुत ज़्यादा आती है इस वजह से। तो यही सारे कपड़े रोज़ वाले लगाती हूँ। कपड़े मैंने सारे तह करके रख दिए थे और उसके बाद आ गई थी संध्या की आरती करने के लिए। तो अंदर भी आरती पूजा कर ली थी मैंने, और बाहर दरवाजे पर भी दीपक जला दिया था। और यहाँ पर लगा दी है शनिदेव महाराज के मंदिर जाने के लिए कंडियाँ। तो आजकल पता नहीं क्या हो गया, मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं जाती हूँ, नंदिनी के पापा ही चले जाते हैं अकेले। और आज तो मेरी डांट भी पड़ गई इसी चक्कर में कि तुम क्यों नहीं जाती हो मंदिर, कितनी बार हो गया, हर बार कह देती हो अगली बार चलेंगे। तो आज सच में मेरी बहुत डांट पड़ी थी, इसी वजह से सारा सामान लगा के तैयार कर देती हूँ। संध्या की आरती करती हूँ उसी समय सारा सामान लगा देती हूँ। फिर नंदिनी के पापा आते हैं तो तुरंत चले जाते हैं, लगाना नहीं पड़ता उन्हें सामान। तो जो भी सामान होता है देख लेती हूँ, कुछ कम तो नहीं है, हर बार चेक कर देती हूँ और तेल भर के रख देती हूँ। अधिकतर तेल ही खाली होता है, बकाया सारा सामान ज़्यादा ही रखा हुआ है। और उसके बाद सब्जियां निकालनी हैं। तो आज बनाने हैं भसीड़े आलू, मैंने निकाल लिए थे। फिर मैंने नंदिनी के पापा को फ़ोन किया था, पहले तो मैंने अरवी निकाली थी, हाँ कि अरवी बनाते हैं, लेकिन फिर नंदिनी के पापा का फ़ोन किया मैंने तो उन्होंने कहा भसीड़े बना लो, दही वाले बहुत ज़्यादा पसंद है सबको मेरे यहाँ, दही वाले भसीड़े बनाऊंगी। बैगन निकाल के देखे थे तो 2-3 बैगन रखे थे तो थोड़े से ख़राब हो रहे थे, तो फिर मैंने उनको भी बना लिया था, क्योंकि कच्चे छोड़ती काट के बैगन रखते नहीं, कड़वे हो जाते हैं, और वैसे छोड़ती तो फिर ख़राब हो जाते, इसलिए फिर मैंने जितने थे मैंने बना देती हूँ, बाद में खाने के काम आ जाएंगे। तो सारे भसीड़े छील लिए हैं मैंने, एक ही आलू डालूंगी, ज़्यादा आलू नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चों को पसंद है, नहीं तो मैं बिना आलू के भी बना लूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी मसाले नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने छील लिए थे भसीड़े, उसके बाद काट रही हूँ। तो बहुत सॉफ्ट थे, लेकिन एक थोड़ा टाइट निकल गया। सॉफ्ट होते ना तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, लेकिन ठीक था, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो और थे उनसे थोड़ा सा टाइट था। तो काट लिए हैं भसीड़े, और फिर इनको मैंने धोकर अच्छे से उबलने के लिए रख दिया है। उबलने के लिए रख दिया इसमें, क्योंकि कोई मसाले तो पड़ने नहीं, तो पहले इसको उबाल लेते हैं। आलू और भसीड़े दोनों रख दिए हैं, केवल इसमें नमक डाल दिया है। तो अब इसको उबलने के लिए रख दूँगी, 3-4 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि भसीड़ा कितना भी सॉफ्ट हो लेकिन 3-4 सीटी तो लगानी ही पड़ती हैं। लगा दी थी 3-4 सीटी, भसीड़े अच्छे से गल गए हैं। तो इसमें लगाऊंगी अब छौंक। तो इसमें तेल से नहीं लगाते हैं, घी से छौंक लगाते हैं। तो घी ले लिया है, उसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है, और इसमें डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च सबकी बहुत चटपटी है, तो बहुत थोड़ी सी डालने में आती, डाल दी है, छौंक लगा दिया दाल की तरह। जीरा नहीं पड़ता है इसमें, केवल हींग और मिर्च। अब इसमें दही पड़ना बकाया रह गया है। तो दोपहर चावल बनाए थे तो काफ़ी बच गए हैं, क्योंकि एक साथ ने खाना नहीं खाया था। तो सबसे पहले चावल फ्राई करूँगी और बच्चों को पहले चावल दूँगी, वरना फिर चावल रखे रह जाएंगे। और फेंकती तो मैं जल्दी कोई चीज़ नहीं, संभाल खा लेते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि रखी हुई चीज़ फेंकते। तो चावल फ्राई कर दूँगी तो सब लोग मन से खा लेंगे, वैष्णव भी खा लेगी और अक्षत भी खा लेगा।
सादा सिंपल से छौके हैं, टमाटर प्याज से नहीं छौके हैं। तो डाल दिया था घी, उसके बाद जीरा डाल दिया था, थोड़ी सी हींग और मिर्च डाल दिए, नमक डाल दिया, चावल फ्राई कर दिए हैं और यहाँ पर बसीड़ों में मैंने दही डाल दिया। तो बस तैयार है बनकर बसीड़े। फ्रेंड्स एक बार बनाकर देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं इस तरह से बसीड़े। चावल फ्राई करे हैं, बच्चों को दे देती हूँ। और थोड़े से कोफ्ते रखे थे पर अक्षत तो खाने वाला है नहीं, तो उसने ऐसे ही ले लिया। और चावल फ्राई करो तो बच्चे ऐसे ही खाना चाहते, ना दाल सब्जी कुछ नहीं चाहिए उन्हें। इधर मैंने कढ़ाई रख दी थी, इसमें चावल फ्राई किए थे, तेल लगा दिया था, हींग जीरा डाल दिया था, उसके बाद डाल दिया प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से भून लिया है, सारे मसाले डाल दिए थे, हल्दी मिर्च धनिया पाउडर थोड़ा सा। और इसके बाद यहाँ इसमें डाल दूँगी बैगन। तो ये भी पकते रहेंगे, अभी नंदिनी के पापा नहीं आए, जब तक आएंगे बैगन बन जाएंगे। वैसे भी बैगन मैंने बना दिए हैं कि वैसे बसीड़े की सब्ज़ी के आगे कोई खाने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर थोड़े थोड़े से दिए थे, सबने खा लिए। तो आज इंडिया जीत गई है, तो उसकी खुशी में देखे किस तरह से लोग रात में निकल रहे थे ढोल बाजों के साथ में। बहुत देर तक इसी तरह का पटाखों का और इन लोगों का शोर रहा था।